क्या हमारी तैयारी तो हो चुकी है गौशाला जाने के लिए, बांझ के लिए। तो ले ली मैंने अपनी गौशाला की बाल्टी भी। अब चलते हैं ऊपर की ओर धीरे धीरे से। तो फिलहाल तो आ चुकी हूँ मैं पड़ोसी के घर के ऊपर। तो उन्होंने रखा, वो क्या रखा है, सरसों को लेके, सरसों का जो पौधा होता है उससे लेके गाय भैंसों के लिए। तो उसे मसले से घीन गान के रखा हुआ है, वो रखा है तौले में। तो इसे आप चूल्हे में रखेंगे, उजा के फिर कल को देंगे। जब भैंस पिवाने जाएंगे तो तब दिया जाएगा गाय भैंसों को। तो अब चलते हैं ऊपर की ओर। ये रहा हमारा गौशाला का रास्ता। सीधे तो आपने रोज देखा ही होगा ब्लॉग में कि इसी रास्ते से हमारे गौशाला की ओर जाया जाता है। फिलहाल तो मैं आ चुकी हूँ गौशाला की ओर, पहुँच चुकी हूँ। और बच्चे लोग गए वहाँ पर, वो दिखाई दे रहे होंगे आपको। और रहे वो उधर भीड़ पका छीनने में लगी हुई है। अब पापा उनके गए हैं काम पे और मैं जा रही हूँ बांझ के लिए। ये रहे बच्चे लोग। देखिए सबसे पीछे वाले तो हम ही हैं। एक आ रही है ऊपर से, ये भी सबसे लेट आती है तो मैं भी। और ये लोग तो आ जाते हैं जल्दी क्योंकि इनके घर में तो काम करने वाले हैं। हमारे घर में कोई नहीं है, हमारे तो तभी हम लेट आते हैं। और अब हम हैं बचे हैं 2-3। तो अब चलते हैं हम। और ये रहे धूप सेक रहे हैं बेचारे मेरे हमारे वंश के। चुप, आपने बोल चलो चलते हैं। हम ढंग से ले जाएंगे क्योंकि हमारा हाथ काट रखा है। हाँ हाँ ठीक है। थोड़ा गई इस साइड का और हम जाएंगे इस साइड को। शाबाश, तेरे लिए इनाम रखा जाएगा कि तू। हाँ तू रास्ता बना रही है, बना शाबाश। ये समझदार है बाकी तो सब ये समझ। हाँ बना तेरा भाला होना चाहता है। अच्छा मैं तो बाट बनाऊं तो भाई रखे। हाँ भाई तो फोन पे खड़ा तो ध्यान से। अरे देखिए आधा तो चली गई हैं पेड़ों में, तो आधा तो ढूंढ रही है अपने लिए। तो मैं भी आज इन्हीं के सारे आई हूँ, इन्हीं के भरोसे, राम भरोसे। वो जहाँ हंस रही है वो काटेगी आज मेरे लिए। उसने बोला था ना यहाँ आना, नीचे आना। तो चलो। तो देखिए आज जा रही हूँ मैं इसी पेड़ में। तो बताना कि कैसा लग रहा है, कैसा है, ठीक है या नहीं, तो बताना ज़रूर। तो चलो काटना शुरू करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों ये जा रखी है बहुत ऊपर पेड़ में चढ़ रखी है। तो देखिए यहाँ से गई वो बेचारी, यहाँ से आज मेरे लिए भी वही लेके आएगी। वो कह रही है नीचे से आप ये एक साइड करना बांझ को और मैं लेके आऊँगी। तो चलो मुझे नीचे से करना है एक साइड। तो देखो जब हमारी इतनी ऊंचाई में, इतनी चढ़ाई में चढ़ना पड़ता है तो हमें अपने माँ बाप और भगवान ही याद आते हैं ना। तो इसीलिए मुझे इस पर एक भजन याद आया, करुणा करो कष्ट हारो ज्ञान दो भगवन, गाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। तो यही भजन है दोस्तों। देखिए या तो माँ बाप याद आते हैं या तो भगवान याद आता है। यहाँ चढ़ने के लिए भी हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो यहाँ से तो हमें बहुत ऊपर चढ़ना होगा, बहुत ही ऊपर जाना है हमें भी। यहाँ तो आए हम बहुत नीचे आए हैं नदी के किनारे। हो रही नदी ये देखिए, और नदी यहाँ से हमें तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चढ़ना है। पीठ में बार बोझ लेके चढ़ना है हमें ऊपर की ओर। तो आप देखते हैं कि कैसे चढ़ेंगे हम, कैसे चढ़ पाएंगे। तो धूप भी जा चुकी है उधर की ओर, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा पड़ चुका है। तो पहले के ज़माने की तो बेटी बारी बहुत अच्छी थी, जो लेके चलती थी भार
एक दूसरे के लिए काटती थी, फिर लेके चलती थी बाहर। जो बूढ़ी औरतें ले रहती थी ना, तो उनको बाहर ऊपर तक ले जाती थी। और आजकल के ज़माने के तो तभी तो बोलते हैं ना, घड़ी, पहले ज़माने में घड़ी एक थी तो टाइम सबके पास था। आज के ज़माने में घड़ी सबके पास है तो टाइम किसी के पास नहीं। चाहे काम इतना हो गया, काम का प्रेशर इतना हो गया या फ़ोनों का, वही एक दूसरे से कोई बात करने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि सबके पास फ़ोन हो गए हैं। तो यहाँ से चले जा रहे हैं, कोई किसी को नहीं रोक रहा है। चाहे मेरे सामने का क्यों ना हो, उसने बाहर लगा दिया तो वो आगे निकल जाएगी, मेरे को बोलेगी आ, और ऊपर जाके फ़ोन पर लग जाएगी। कोई भी यहाँ यहीं की बात नहीं है, सारी जगह की ऐसे ही बात है। ऐसे ही लगे रहते हैं सारी जगह पे, सभी जगह ऐसा ही हो चुका है दोस्तों। बाकी क्या बोलें आप लोगों को। तो चलो, मुझे करना होगा बांझ इकट्ठा। उस बेचारे ने फेंक दिया होगा नीचे से, नीचे फेंक दिया उसने। वो देखिए लगी है, और 2-4 लगे हुए उस साइड में। वो ममता और क्या बोलते हैं उसे, नीमा, वो लगी हुई है उस साइड में, वो उस वाले पेड़ में। तो वो तो ये बेचारी तो बहुत ऊंचे पेड़ में चढ़ी हुई है। तो मुझे अब चलो इकट्ठा करती हूँ मैं, तब तक के लिए बाहर लगा के दिखाते कि हम तो कभी हम लोग वहाँ से लेके आते हैं, वहाँ से बांझ वगैरह। और ये चीड़ के पेड़ में चढ़ना, ये वाले चीड़ के पेड़, इन वाले चीड़ों के पेड़ में, और वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए, घास लेने के लिए, जो घास सूखा पड़ा हुआ है। कभी इस बार तो काटा नहीं गया हो, तो कभी कभी तो हम लोगों से भी काटते हैं। तो चलो तब तक तो देखते दोस्तों, ये मेरा भाड़ा वो ममता का और अच्छी लगा, जिसने मेरे लिए बांझ काटा था। तो चलो चलते हैं ऊपर की ओर, चढ़ाई काटते हैं, लगते हैं शुरू काटने। फिर करो करो, हाँ आप ऊपर जाओ, मैं यहीं रहूँगी। हैं चलो उठाओ, शीत बड़ा अलग यार, जगह जान दो बाट बाट। वाह गाइस, ये रही ममते की बारी। हमें आज जूता बाहर मुड़ धरा। तो देखिए गाइस, 2 ये लगा रहे हैं जिनको बांझ काटना नहीं आता है। इनसे अच्छा तो बांझ मैं ही काटती हूँ, जो मैं घर चली गई हूँ टाइम पे। अच्छा आओ आओ, तब मैं थोड़ी सी आप लोगों से थोड़ी बूढ़ी हूँ ना, इसलिए मैं रास्ता काटती हूँ। हाँ अच्छा अच्छा बुने थे। तो गाइस दे दिया मैंने अभी बांझ, तो दरवाज़ा भी बंद कर दिए। और वही गौशाला की बाल्टी, सासू दी तो चली गई अभी लकड़ियाँ लेके। तो अब मैं भी निकलती हूँ घर की ओर। थोड़ा सा रह गया बकरी के गौशाला का काम करना, थोड़ा उन्हें बांध देना है, तब फिर चलते हैं घर। फिर घर में दिखाते हैं आपको कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आता है या नहीं। बाकी क्या दिखाना, आज का काम ये रहा। तो यहाँ से तो हवा आती थी सीधा अंदर, तो आज डाल दिया यहाँ पर ये चीड़ की पत्तियाँ जो होती है ना, वो लगा दी हैं ऊपर। तो अब नहीं आ पाएगी यहाँ हवा, नहीं तो यहाँ से हवा पड़ती थी सीधा दरवाजे पे, तो गाय भैंसों को ठंड लगती जाती थी ना। तो यहाँ भी आज खुला खुला लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अंधेरा हो चुका है, इसके कारण तो ऊपर से भी तो खुला है, तो यहाँ से भी लगाना पड़ेगा, कपड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा वहाँ से। तो हमारे यहाँ पर तो इतनी सी दिक्कत हैं गाय भैंसों को भी। चलो ठीक है, चलते हैं घर पे, मिलते हैं।